हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों को पता है अभी हमारा जो विश्व है कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण सभी प्रकार के कार्य बंद पड़े हैं और साथ ही साथ इसी के कारण आप सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हमारे द्वारा आपको क्लासरूम प्रोग्राम दे पाना मुश्किल हो पा रहा है। बहुत से छात्रों के द्वारा हमसे रिक्वेस्ट भी किया गया कि सर अगर ऑफलाइन क्लास बंद है तो आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ करें। अन्य नए आने वाले छात्रों के द्वारा भी हमसे अनुरोध किया गया कि सर किसी अन्य रूप से हमें पढ़ाया जाए। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। इस ऑनलाइन कोर्स को आप अपने कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करके भी यूट्यूब से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्त, हमारे जो आ रहा है ये जो ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है ये कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है जिसमें हम 15 दिन 20 दिन या 1 महीने या 2 महीने का कोर्स पढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं ये जो कोर्स प्रारंभ होगा यह कंप्लीट कोर्स रहेगा। चाहे किसी सिलेबस को कंप्लीट करने में हमको 6 महीने लगे या हमको मेंस पढ़ाने में 9 महीने का समय लगे या एसएससी पढ़ाने में हमको उसके लिए 5 से 6 महीने का समय लगे, जो भी समय लगेगा हमारे द्वारा कंप्लीट यह कोर्स आपको ऑनलाइन माध्यम से ही दिया जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम ये जो मोबाइल कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं इस कोर्स में पूरे जितने भी प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं जिसकी आप तैयारी करते हैं किसी न किसी प्रकार से उनके परीक्षाओं में आप उपस्थित होते हैं, तो उन सभी कोर्सों के लिए अलग से कोर्स डिजाइन किया गया है। जैसे एग्जांपल सबसे पहला कोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले CGPSC प्री। तो CGPSC प्री के सिलेबस में चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, उसमें जितने भी सिलेबस हैं जो भी सब्जेक्ट्स हैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आज से हम ये कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं तो मैं बता दूं लगभग 6 महीने का यह कोर्स रहेगा। मतलब यह कोर्स आपके अक्टूबर एंड या नवंबर प्रारंभ में इनका सिलेबस कंप्लीट होगा। इनके साथ साथ अगर हम प्री का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तो उसके बाद अगर कोई छात्र CGPSC मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी पूरा कोर्स अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको जो 7 पेपर्स होते हैं और उसमें जो 21 सब्जेक्ट्स हैं पूरे सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग जब हमारा 2 दिन पहले छात्रों से चर्चा हो रहा था तो उन लोग को लगा कि सर दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र या लोक प्रशासन ऐसे विषयों को पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्त, जितना भी सिलेबस उसमें होता है, चाहे वो एसे राइटिंग हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे आपका दर्शन शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, पूरे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। और मैं बता दूं अभी हम जो मोबाइल ये कोर्स प्रारंभ कर रहे हैं मेन सिलेबस कंप्लीट कराने में लगभग 8 से 9 महीने का हमको समय लगेगा। डेली आपको 2 घंटे का 3 घंटे का आपको वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। आप जहाँ पे रजिस्टर्ड रहेंगे आपका वहाँ पे अपलोड होते जाएगा। उसी प्रकार इसके साथ साथ हम हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे छात्र स्पेशल CG व्यापम का कोर्स चाहते हैं तो उनके लिए CG व्यापम का भी कोर्स लाया गया है। आप सेंट्रल लेवल में एग्ज़ाम की बात करें तो रेलवे और SSC जैसे भी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा क्या कोर्स आपको करवाया जाएगा, कितने समय लगेंगे, और इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी चर्चा करते हैं। अगर हम इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अगर सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो अभी तक का जो मेरा स्टडी कहता है या आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले 1 साल या 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल अब समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम के नाम अलग अलग होते हैं और इसमें लगभग 80% जो सिलेबस होता है वो 80% सिलेबस लगभग कॉमन होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भारत का संविधान, अगर भारत के संविधान की बात करूंगा तो ये आपका प्री में भी काम आएगा, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, व्यापम एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे में भी है, SSC में भी। हाँ, क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि सभी का जो सिलेबस होता है थोड़ा थोड़ा अलग होता है। लगभग 80% कॉमन ही होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा
रही बात हम सिलेबस क्या पढ़ाएंगे, किस प्रकार रहेंगे, तो हम सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ये अलग अलग सब्जेक्ट में दोस्त कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले आप लोग का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा 2 सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा। एक रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन नंबर 1 CGPSC प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर सही मायने में बोलूँ तो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है वो CGPSC प्री के पेपर 1 में कंप्लीटली 50% सिलेबस कवर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमको प्री एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो मैं अगर गलत नहीं हूँ, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का शिक्षक हूँ, तो मैं आपको बता दूँ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़ाने में लगभग हमको 80 आवर्स का वीडियो लेक्चर लगेगा, 80 घंटे का वीडियो लेक्चर लगेगा। तो ये कोर्स कंप्लीट आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा। आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा कौन से डेट में कौन सा लेक्चर किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर अपलोड होगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड करके रखना है, रजिस्टर करके रखना है, वहाँ से आपको लिंक मिलते जाएगा। नंबर 2, उसके बाद आपका कंप्लीटली भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसके साथ साथ ही मेन सिलेबस में जो होता है भूगोल, भारत का संविधान पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट के लिए। अर्थव्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थव्यवस्था में आपको भारत का अर्थव्यवस्था, इसके साथ साथ ही आपको छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, दोनों का अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स आपका कवर कराया जाएगा। गणित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पे एक शिक्षक के रूप में हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं या जो मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनके माइंड में सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो गणित को लेकर रहता है। कई बार सिलेबस उनको कंप्लीट कराना पड़ता है, रिपीटेड पढ़ाना पड़ता है। तो हम गणित हमारे द्वारा गणित का सिलेबस करवाया जाएगा, इसमें हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ ही अलग से प्रैक्टिस सेशन का प्लान किया गया है। तो कंप्लीट गणित पढ़ाया जाएगा, जो मेरे ख्याल से सभी के सिलेबस में कॉमन है। हर जगह गणित बहुत महत्वपूर्ण होता है। गणित के साथ साथ आपका रीजनिंग का भी कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण हो गया है आज वर्तमान में, अगर बात करें साइंस की बात करते हैं, साइंस के अंतर्गत आपका भौतिकी भी आ जाएगा, रसायन भी आ जाएगा, बायोलॉजी भी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित लगभग साइंस की सही मायने में बात करें तो छोटे छोटे करके 5 पार्ट में बटा रहता है। वह कंप्लीट 5 पार्ट आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और तो और दोस्त, अभी आप सुने होंगे कि हाल फिलहाल में ACF छत्तीसगढ़ CGPSC द्वारा ACF का पोस्ट आने का चर्चा चल रहा है। और अगर हम उनके पिछले जितने भी एग्ज़ाम कराएं उसमें अगर हम सिलेबस देखें तो वो 2 पेपर कंडक्ट कराते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और उनका जो पेपर 1 रहता है वो दोस्तों कम्प्लीटली साइंस होता है। साइंस मतलब जो अभी मैं चर्चा किया उसमें 5 पार्ट होते हैं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 5 पार्ट से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ये जो साइंस का जो पोर्शन है, चाहे आप PSC का कोर्स, PSC प्री का कोर्स को ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे पूछा जाता है। मेंस में तो एक कंप्लीट पेपर है आपका। CG व्यापम में भी साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। रेलवे SSC के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मेन आप अपने लाइफ में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित या गवर्नमेंट जॉब आप क्रैक करना चाह रहे हैं, आप क्या कोर्स करेंगे ये तो सेकेंडरी चीज होता है दोस्त। आप क्या कोर्स करेंगे ये पहले मैटर नहीं करता है, बाद में मैटर करता है। सबसे पहले मैटर करता है आपके ये बेसिक इतने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है या नहीं है। अगर आप इतने सारे सब्जेक्ट्स का अच्छे से नोट्स बना पाए हैं, समझ पाए हैं, इनसे संबंधित जो बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, अगर आप पढ़ डाले हैं, उनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं आप सॉल्व कर डाले हैं, उनसे संबंधित आपसे आपके द्वारा टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया गया है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं आपके पास इतने सब्जेक्ट पढ़ने के पास चाहे ये कोई भी किसी ना भी किसी तरीके से कोई ना कोई आपके पास एक पद होता है। मेरा ये स्वयं का अनुभव कहता है हमको ऐसे कोर्स से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमारा मेन एम होना चाहिए इतने सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करना। मैं हर वो छात्र जिनसे मैं मिलता हूं, जिनका मैं काउंसलिंग करता हूं, मेरा हमेशा समझाने का तरीका यही रहता है, आप पहले बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर कीजिए, इसके बारे में आप नॉलेज लीजिए आप। तो ये तो हो गया मेरा बताने का तरीका कि हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे। आज से हमारा वीडियो लेक्चर का क्लास प्रारंभ भी हो चुका है। और आप इसके साथ साथ मैं चाहूँगा अगर आपको इससे संबंधित कोर्स से संबंधित कोई डाउट है तो नीचे में कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ कमेंट करके भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आपको अभी स्क्रीन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिला होगा, आप उसमें भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप अगर कोर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डजेंट मैटर, आप अगर करेंट अफेयर जैसी चीज़ों से अगर आप जुड़े रहना चाह रहे हैं
तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट में जाकर, या हमारा ऐप भी आता है जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है और वहाँ पे PDF डाला रहता है, वीकली करेंट अफेयर, मंथली करेंट अफेयर, सबसे अच्छी बात उसमें छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का भी PDF डाला रहता है। तो वो सब को आप रेगुलर पढ़ते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, और मैं बिल्कुल चाहूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और हमारे साथ आप पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्त, तो मैं चाहूँगा आप घर में ही रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना का समय चल रहा है, और आप मोबाइल कोर्स के द्वारा पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।